नमस्कार। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये कहावत जो है आज पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल पर चरितार्थ हो रही है। पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से केंद्र सरकार टैक्स वसूली कर रही है और जनता पर पूरा बोझ डाल रही है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि शायद ये जो मौका केंद्र सरकार के हाथ लगा है, ये शायद आने वाले समय में फिर कभी नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूल चुकी है। ये टैक्स की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें कम हुई थी तब उनका लाभ जनता को नहीं दिया गया था। टैक्सों की दर बढ़ा दी गई और जब बढ़ा दी गई तो पेट्रोल और डीजल अपने दाम पर रुक गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। उन कीमतों के बढ़ने के साथ साथ भारत में भी डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि कम से कम 100 रुपये तो क्रॉस कर चुकी है। 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 95-96 रुपये डीजल। लेकिन कुछ शहरों में यह 115 रुपये लीटर तक पेट्रोल पहुंच चुका है और 105-110 रुपये डीजल पहुंच चुका है। इस पर कितना वसूला गया अब तक टैक्स, ये सब विदित है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ 2019 और 2020 में पेट्रोल डीजल पर केंद्र की सरकार ने 2,88,314 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला। 2019-20 में जब कोरोना काल नहीं था। 2020-21 में कोरोना काल आ गया तो निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल पर होने वाली आमदनी कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। 2020-21 में आमदनी कम नहीं हुई और बकायदा बढ़ गई है। इस कोरोना काल पीरियड में सन 2020-21 में 4,30,736 करोड़ का टैक्स पेट्रोल डीजल से वसूला गया। जब कोरोना नहीं था तब तो कम वसूली थी। कोरोना काल में जब लोगों की आमदनी कम हो गई, लोग घरों में कैद हो गए, इनकम कम हो गई और उस दौर में सरकार ने अपनी कमाई बढ़ा ली। 1,25,422 करोड़ रुपए 2019-20 से 2020-21 में ज़्यादा वसूले हैं। अब देखा जाए कि एक तरफ तो अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, आम आदमी की इनकम कम हो रही थी, लेकिन सरकार की इनकम बढ़ रही थी। किससे? टैक्स वसूली से। अब कुछ पन्ने पलटते हैं, पिछले पन्नों को भी देखा जाए। बात हुई थी अच्छे दिनों की, बात हुई थी महंगाई को कम करने की, बात हुई थी सस्ता डीजल पेट्रोल देने की, बात हुई थी अच्छी शिक्षा देने की, बात हुई थी रोजगार देने की, बात हुई थी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं करने की। लेकिन ये सब कितना हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में आज केंद्र सरकार बोलने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार जो टैक्स वसूल रही है वो कहती है कि जनता के विकास में लग रहा है। वो कौन सा विकास है जो 7 साल में अब तक चलना नहीं सीख पाया है, खड़ा नहीं हो पाया है? वो विकास है कहाँ? भारत की जनता उस विकास को ढूंढ रही है। इस विकास की आड़ में केंद्र सरकार ने जनता पर महंगाई की मार मारी है। महंगाई कमर तोड़ है, आम आदमी का जीवन दुश्वार हो गया है। लोगों की आर्थिक हालत इतनी पतली हो गई है
कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है। सरकार मजबूर होकर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात कर रही है और दे रही है। क्या 5 किलो राशन से जीवन कटता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा आज जब बेरोजगार रोजगार ढूंढने जाते हैं तो उसको रोजगार नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था कि हवाई चप्पल वालों को मैं हवाई जहाज में बैठते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, गरीब आदमी बहुत खुश हुआ इस वायदे को सुनकर कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, साइकिल चलाने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, मोटरसाइकिल चलाने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। हवाई जहाज में जो आज पेट्रोल डाला जाता है उसकी कीमत 79 रुपये प्रति लीटर है और मोटरसाइकिल कार में पेट्रोल डलने वाली कीमत 110 रुपये है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हवाई जहाज में सफर करने वाले लोग बहुत साधन संपन्न होते हैं। अब वो साधन संपन्न लोग ही हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। उनकी यात्रा पर होने वाला खर्च, होने वाला तेल का प्रयोग सस्ता है। आम आदमी जिन संसाधनों से चलता है उसका तेल महंगा है। ऐसा क्यों? इसी बीच में कुछ भाजपा समर्थक साधु संत भी थे, फिल्मी दुनिया के कलाकार भी थे, जो वादा करते थे कि मोदी सरकार को लाओ, 30 रुपये लीटर पेट्रोल पाओ, 300 रुपये का गैस का सिलेंडर पाओ। फिल्मी कलाकार तो यहाँ तक कहते थे कि आज हमारा ड्राइवर नहीं आया। क्यों नहीं आया? पेट्रोल महंगा हो गया है, साइकिल से उसको आना पड़ा है और इसलिए वो बहुत देर से आया है या आया ही नहीं। लेकिन जब आज पेट्रोल के दाम 110, 115, 100 ये सब पहुंचे हुए हैं तो ये महाराज लाला रामदेव जिनको कहते हैं वो भी गायब हो गए, फिल्मी कलाकार भी गायब हो गए। शायद इनके मुंह में दही जम गया है। और लाला रामदेव ने तो बहुत बड़ा कमाल किया। उस दौरान जो महंगाई को लेकर ट्विटर पर ट्वीट किए थे वो तक डिलीट कर दिए, क्योंकि लगातार लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपने ये वादे किए थे, आप सरकार की पैरवी करते थे, आप मोदी सरकार लाने पर लोगों को राहत दिलवाने की बात करते थे, वो राहत है कहाँ? उस राहत की इच्छा में लोग आगे लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन राहत दूर दूर तक नहीं है। अब बात करते हैं कि ये महंगाई बहुत आम आदमी का जीना जो दुश्वार कर चुकी है। इस महंगाई के कारण बहुत लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। माल की खपत कम हो गई है, इसका मुख्य कारण है व्यक्ति की आमदनी कम हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गाड़ियों का भाड़ा बढ़ गया है। जब भाड़ा बढ़ गया है तो माल की आवाजाही का निश्चित रूप से भाड़ा बढ़ेगा। जो माल 10,000 रुपये में कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता था उसका अब किराया 14,000 रुपये हो गया। तो अगर 4,000 किराया बढ़ा है तो माल भाड़े में वृद्धि के साथ साथ महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। इस महंगाई के कारण आम आदमी आज अच्छे ढंग से अपने परिवार को नहीं चला पा रहा है। गरीब और गरीब हो गया है, मध्यम वर्ग गरीब की श्रेणी में आ रहा है, अपर मध्यम वो मध्यम में आ रहा है, वहीं अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है। इन सब के चलते तो फिर वही बात आ गई कि ये सरकार के पास मौका है
यही समय है, जितना चाहे जनता को अच्छे दिनों के वादे के साथ जो ये लूटने का काम किया है, ये लूटती रहे। विदित है कि एक बार भारत के अंदर प्याज के दाम बढ़े थे। उस प्याज के दाम ने सरकार को बदल दिया था। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये पेट्रोल डीजल के दामों की धार ही कहीं सरकार को अपने बहाव में बहा के ना ले जाए, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। तेल और पेट्रोल और डीजल की धार जो है वो बहुत तेज है और इसका सीधा असर आम जनता पर है। पेट्रोल पंप पर खड़े होकर लोगों से बात करें तो कहते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा अब मोदी जी का अच्छा नहीं लगता है। इस चेहरे ने लोगों को गुमराह किया है। एक और यही पहलू है, क्या झूठ बोलने की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी में कैंप लगाकर दी जा रही है? ये कैंप में पूरी तरीके से या आईटी सेल के माध्यम से बताया जाता है कि जो बोलोगे झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर बार बोलो, जितना झूठ बोलोगे वही आने वाले समय में सच साबित हो जाएगा। भाजपा का नेता कोई मंत्री अगर बोलता है तो उसकी बात ही समझ में नहीं आती कि वो सच बोलना ही नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति ज्यादातर झूठ बोलते हैं। लेकिन मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक सच बोलने से नहीं चूक रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उनके द्वारा बयान दिया गया कि 95% लोगों को तो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र 5% लोग हैं जिनके पास घोड़ा गाड़ी है और वो सक्षम है। और अभी तो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, पेट्रोल के दाम कम है, डीजल के दाम कम है, ये और बढ़ सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, उससे माना जा रहा है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई पर लगातार चिंता व्यक्त कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार उस चिंता पर किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब बात वही आ जाती है कि पेट्रोल डीजल की जो धार है, इसमें आने वाले 5 राज्यों के चुनाव जो हैं सामने, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड महत्वपूर्ण है, क्या यहाँ पर इस तेल की धार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बह जाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगता तो है कि हालात अब केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं और जनता भी समझ रही है कि अब शायद इनके बस के महंगाई को रोकना इनके हाथ में नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।